हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मॉडलिंग लॉन्ग रन रिलेशनशिप्स। ये क्या होता है मॉडलिंग लॉन्ग रन रिलेशनशिप्स? पहली चीज़ तो ये कि आपने अगर इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी या बेसिक सी कॉमन सेंस है, एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है और एक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, ये शॉर्ट रन में यहाँ ये इक्विलिब्रियम्स होते हैं, फिर ये एक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो ये अब हम लोग ने अभी तक जो बात करी है वो शॉर्ट रन में बात करी है। अब हम थोड़ा सा लॉन्ग रन में आते हैं। लॉन्ग रन में हमें क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब स्टेशनरिटी कंडीशंस बन जाएं या जो हम लोग एक तरीके से स्टेबलाइज्ड हो जाए हमारा मॉडल, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिकी फुलर और ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट से। वाई हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इधर मैं दिखाती हूँ किसमें पढ़ा था। दिस बॉक्स-जैंक्सन अप्रोच में कि जब भी हमें किसी भी सीरीज़ की स्टेशनैरिटी को मेजर करना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑगमेंटेड डिकी फुलर या KPSS टेस्ट। इस सीरीज़ के जो स्कोप में ADF एंड DF का मॉडल है तो हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग बोला था बाद में पढ़ेंगे, तो ये बात का टाइम आ गया। तो ऑगमेंटेड डिकी फुलर या डिकी फुलर टेस्ट से पहले स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द इक्वेशन। ठीक है, चेंज इन द YT इज ये YT माइनस 1 प्लस UT वेयर डेल्टा इज इक्वल्स टू रो माइनस 1। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस लिया है कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मेरा डेल्टा की वैल्यू 0 है तो मेरी रो की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और रो की वैल्यू 1 होती है तो क्या होता है? यूनिट रूट होता है। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या है कि जो सीरीज़ है वो नॉन स्टेशनरी है, और इसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर होती है तो मेरी जो सीरीज़ है वो स्टेशनरी है। तो अगर हम डिकी फुलर टेस्ट कर रहे हैं तो वी वांट कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, अब ये 3 तरीके के मॉडल्स और होते हैं। ये दिस इज सिंपली अ डिकी फुलर टेस्ट। ठीक है, अब ये मॉडल्स हैं कुछ रैंडम वॉक के, वो मैं बता देती हूँ। दिस इज़ योर रैंडम वॉक मॉडल। जब इसमें इंटरसेप्ट आ जाता है तो इट विल बिकम्स अ ड्रिफ्ट। अगर इसमें ट्रेंड आ जाता है तो इट विल बिकम अ डिटरमिनिस्टिक ट्रेंड विद रैंडम वॉक मॉडल विद डिटरमिनिस्टिक ट्रेंड। ठीक है, ये 3 तरीके के मॉडल्स होते हैं। अब डिकी फुलर टेस्ट में कुछ एजम्पशंस होते हैं जो जब एग्जिस्ट नहीं करते तब हमें ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट में आना पड़ता है। तो हमने ये इक्वेशन एज इट इज़ उतार ली। अब इसमें क्या एजम्पशंस है? एजम्पशन होता है कि जो आपके एरर टर्म्स होते हैं वो अनकोरिलेटेड होते हैं, यानी वाइट नॉइज़ होने चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं है, वाइट नॉइज़ नहीं है, अगर आपके एरर टर्म्स वाइट नॉइज़ नहीं है तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है? ये ऐड किया जाता है। इसमें हम ऐड करते हैं लैग्ड डिफरेंस टर्म्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल टू एलिमिनेट द ऑटो कोरिलेशन इन द एरर्स। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम ये एक कॉम्पोनेंट और ऐड कर देते हैं, लैग्ड वैल्यूज़। ठीक है, तो इसमें भी नल हाइपोथेसिस सेम होती है कि नॉन स्टेशनरी है एंड ऑल्टरनेटिव हमारा स्टेशनरी है। तो इसमें लैग्स कैसे सेलेक्ट करते हैं? वैसे ही AIC जो हम लोगों ने पहले बताया था ना, AIC BIC उन सबसे वैसे ही हम लैग सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कितने लैग्स होने चाहिए। नाउ अब हम आते हैं को इंटीग्रेशन में। को इंटीग्रेशन में क्या होता है? देखो यूजुअली क्या होती है, जो सीरीज़ होती है ना वो नॉन स्टेशनरी ही होती है, लेकिन अब हमें उसे स्टेशनरी कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ये हम एक तरीका है हमारा को इंटीग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉग है, ये ह्यूमन है। ओके, तो ये जो डॉग है आपका, ठीक है, इसके गले पर अगर आप पट्टा बांध दो, ठीक है, ये इसको इमेजिन करो, थोड़ा सा बेकार ड्राइंग है बट इमेजिन करो कि एक डॉग है, एक आदमी है, आदमी ने डॉग को लीश करा हुआ है, उसको बांधा हुआ है। ठीक है, अब डॉग कैन ट्रैवल एनीवेयर, ह्यूमन कैन ट्रैवल एनीवेयर, लेकिन जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज़ योर लीश। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है को इंटीग्रेशन का कि जब भी दो नॉन स्टेशनरी सीरीज़ को अगर हम टाई अप कर दें किसी तरीके से, उनको बांध दें, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो स्टेशनरी ही रहेगा ना। तो वही चीज़ को इंटीग्रेशन में लिखा है कि डिग्रेसिंग वन नॉन स्टेशनरी सीरीज़ ऑन अनदर। अच्छा, ये तो रीज़न बता रहा है। जब 2 or more नॉन स्टेशनरी सीरीज़ आर को इंटीग्रेटेड इफ़ दे मूव टुगेदर इन लॉन्ग रन इवन दो दे में ड्रिफ्ट अपार्ट। कि शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है कि वो दूर चले जाएं या पास आ जाएं, वॉट एवर, लेकिन ऑन एन एवरेज उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लीड से ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, तो वो तो चीज़ है ही, तो देयर एग्जिस्ट तो एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, उनके बीच का तो ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, क्योंकि शॉर्ट रन में भले ही वो कुत्ते या इंसान इधर उधर घूम रहा हो, बट इन द लॉन्ग रन दे विल स्टे टुगेदर। ठीक है, तो देयर इज़ अ स्टेबिलिटी। सो व्हाट इज़ द इंट्यूशन? दैट इंडिविजुअल ईच सीरीज आर नॉन स्टेशनरी, बट उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या है? स्टेशनरी है, मतलब वो मीन रिवर्टिंग होंगे
दे डू नॉट वैंडर अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब ऐसे नहीं कुत्ता इधर भाग गया इंसान इधर भाग गया, नो, दे मेंटेन एन इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ को इंटीग्रेशन। अब को इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, देयर आर टू प्रोसेस, एक एंजल ग्रेंगर टू स्टेप मॉडल, एक जॉनसन मॉडल है। एंजल ग्रेंगर मॉडल तब यूज़ करते हैं जब सिर्फ दो वेरिएबल्स, एक इंसान और एक कुत्ता, एक एक्स और एक वाई, जब सिर्फ दो ही सीरीज़ है, हमें इन्हें को इंटीग्रेट करना होता है, तब हम एंजल ग्रेंगर का स्टेप यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, ये ध्यान रखना कि पहली चीज़ तो आपकी स्टेशनरी सीरीज़ क्या है, नॉन स्टेशनरी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ दोनों ही सेम इंटीग्रेटेड ऑर्डर होने चाहिए। इंटीग्रेटेड ऑर्डर का मतलब हमने वो पढ़ा था ना अरिमा मॉडल में, कि अगर एक सीरीज़ नॉन स्टेशनरी है, लेकिन अगर हम उसको लैग्ड वेरिएबल से माइनस कर दें और फिर वो स्टेशनरी बन जाती है, तो वो इंटीग्रेटेड सीरीज़ हो जाती है। तो अगर एक लैग वैल्यू से माइनस करके वो सीरीज़ स्टेशनरी बन रही है, तो दैन इट इज़ I0। अगर 2 लैग को माइनस करके बन रही है तो इट्स I1, 3 को बन रही है तो I2, ऐसा होता है। सॉरी, 1 को कर रही है 1, 2 कर रही है 2, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। 1 लैग 2 लैग, ठीक है। तो ऐसे ये हम इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेटेड इस ऑर्डर की होनी चाहिए। तो किस ऑर्डर की, अगर दो सीरीज़, अगर मैंने बोला ये दोनों नॉन स्टेशनरी है, फिर मैंने इनको स्टेशनरी में कन्वर्ट करने के लिए उनका इंटीग्रेशन किया, मतलब उनका डिफरेंस किया, तो कितने लैग के बाद ये दोनों स्टेशनरी बन गए, तो वो दोनों जो हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ये 2 लैग को से माइनस करने के बाद ये स्टेशनरी बन रही है, तो दिस शुड ऑल्सो बी सेम ऑर्डर, ठीक है, तभी आप इसको को इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ मेजर हो गई कि ये चीज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर ऐसा है तो आप एक वेरिएबल को आप एक रिग्रेस वन वेरिएबल होना था, फिर उसमें नॉर्मल आप OLS लगाओ, फिर उसके बाद आप रेसिडुअल्स निकालो, फिर उसके बाद आप रेसिडुअल्स का यूनिट रूट टेस्ट करो, ठीक है। अगर रेसिडुअल्स आपके स्टेशनरी आ रहे हैं तो इसका मतलब वेरिएबल्स अच्छे से को इंटीग्रेट हो गए हैं, ठीक है। हम x को y पे, y को x पे हम OLS टेस्ट करेंगे, रेसिडुअल निकालेंगे, रेसिडुअल का स्टेशनरी टेस्ट होगा, अगेन ऑगमेंटेड डिकीफुलर या डिकीफुलर जो भी लगाना है आपको, उसको लगा के जब आपको पता चला है कि हाँ मेरे रेसिडुअल स्टेशनरी आ रहे हैं, दैट मीन्स कि जो मेरी सीरीज़ है वो अच्छे से को इंटीग्रेट हो गई। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जॉनसन टेक्निक्स में लगाएंगे, ठीक है। इट्स अ मल्टीवेरिएट अप्रोच एंड इट इज़ बेस्ड ऑन बैर मॉडल, ठीक है, एंड हैज़ बिकम अ स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है। छोड़ो, अब इसका एडवांटेज बस यही, देखो इसके ना हम उसमें नहीं जा रहे हैं स्टेप्स में या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, दैट इज़ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस सीरीज़। लेकिन जब हम लोग उस पर जाएंगे TSA में, तब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इस सीरीज़ के लिए इट इज़ एन आउट ऑफ स्कोप। तो जॉनसन टेक्निक का बस इतना समझो कि ये मल्टीवेरिएट अप्रोच है और ये बैर मॉडल पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इसका क्या एडवांटेज है कि दैट इट रिकॉग्नाइज बोथ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब जो वैर के एडवांटेजेस थे वही इसके भी हैं। एंजल ग्रेंगर सिर्फ 2 लोगों के बीच में बताता है, ये एक पूरा सिस्टम जनरेट करता है, ठीक है, बिटवीन द वेरिएबल्स इंक्लूडेड इन द सिस्टम इन द लेवल्स, allowing us to obtain the intimation of equilibrium relationship between the variables and the evolution of system of variables over the subsequent primal period, ठीक है। जो 2 वेरिएबल्स उनके बीच में रिलेशनशिप्स कैसे हैं उन सबको करने के लिए, तो thus allowing us to capture the characteristics of the short term dynamics of the system। तो जो भी शॉर्ट टर्म डायनेमिक्स हैं बेसिकली वही सब चीज़ें हैं, बस एंजल ग्रेंगर के साथ ये है कि इसमें आपको वेरिएबल ज़्यादा मिल जाते हैं, तो आपका एक ओवरऑल सिस्टम जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो ये मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि जो दूसरे आगे का टॉपिक है वो मेरी नेक्स्ट PPT में है, तो वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। एंड मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, लीनियर अलजेब्रा की सीरीज़ आने वाली है। अब मैं ये सोच रही हूँ या तो एक लीनियर अलजेब्रा करके एक प्लेलिस्ट निकालूँ, या फिर मैथमेटिक्स करके एक प्लेलिस्ट निकालूँ, मैथमेटिक्स फॉर क्वांट्स करके निकाल देते हैं, ठीक है, यही कर देते हैं। मैथमेटिक्स फॉर क्वांट करके एक सीरीज़ निकालते हैं एंड उसी में सब लीनियर अलजेब्रा और ज्योमेट्री और कैलकुलस सब उसी में डाल देंगे, ठीक है। या पर वो प्लेलिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी, तो क्या करें बताओ, सोच लेती हूँ मैं कि ऐसे करें कि हर एक टॉपिक की अलग प्लेलिस्ट बनाते हैं। लेट्स सी, अगर इसकी अलग अलग बनाएंगे तो हर एक प्लेलिस्ट में 4-5 वीडियोस आएंगी। मैथमेटिक्स की अगर एक डाल दूँगे तो शायद 15-20 हो जाए, यही कर देते हैं, मैथमेटिक्स को क्वांट्स कर देते हैं, दैट विल बी मोर ओके। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।